गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th से एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 4.2 एक्सरसाइज में हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालना सीखा था और उसके लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मैं पहले एक बार आपको बता देता हूं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी वो ax² + bx + c = 0 फॉर्म में रहेगी। अब यहाँ पे a, b और c कांस्टेंट लिए जाएंगे, x वेरिएबल रहेगा। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है तो कुछ स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 1 बनाना है। मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1। कैसे? बाय डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन बाय a। पूरी जो इक्वेशन है उसको a से डिवाइड कर देना है, तो हमारा जो ये इसका कोएफिशिएंट है x² का वो 1 बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप है x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, जो भी नंबर है, हमने पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर लेना है। तो देखिए हमारी जो नई इक्वेशन है वो आ जाएगी x² + b/ax + c/a = 0/a0 हो जाएगा। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अगर पहले से ही आपको x² का कोएफिशिएंट 1 दिया गया है तब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि फर्स्ट स्टेप अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद सेकेंडली अब आपको इस पॉलिनोमियल को या इस एक्सप्रेशन को बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको कंप्लीट स्क्वायर, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप x के कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b/a है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है आपको उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि b/a है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो b/2a हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? एडिंग b/2a एंड इट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइड्स में b/2a का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर लेना। तो देखिए क्या बन जाएगा ऐड होने के बाद x² + b/ax + c/a प्लस यहां पे आ जाएगा b/2a², क्योंकि हमने ऐड किया इधर, और राइट हैंड साइड में भी इसको ऐड करेंगे तो b/2a²। अब देखिए यहां पे फार्मूला बनेगा, यहां पे फार्मूला बनेगा या तो x + y² या फिर x - y²। और वो कैसे पता चलेगा? यहां पे x² है और हमने ऐड किया है b/2a², यानी कि ये x² और ये y² आ गया। और यहां जो x का कोएफिशिएंट है वहां से हमें पता चलेगा कि फॉर्मूला प्लस में है या माइनस में है। तो यहां से तो हमें x ले लेना है। तो थर्ड जो स्टेप बनता है उसमें हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। यहां से तो x ले लेना है और जो x का कोएफिशिएंट है वहां से केवल साइन लेना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन ले लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस। मैं यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और y की वैल्यू है b/2a एंड इट्स कंप्लीट स्क्वायर। यानी कि तीनों टर्म की जगह
हमने ये कंप्लीट स्क्वायर लिख दिया। यहाँ जो c अपॉन a बचा है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, b अपॉन 2a स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड c अपॉन। अब उसको सॉल्व कर लेंगे, ये कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट आएगा दोनों और स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फोर्थ जो थर्ड स्टेप है इसमें x अपॉन b अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो आंसर है ये किसी k स्क्वायर नाम की कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। हो सकता है ये किसी का स्क्वायर हो या ना हो, लेकिन हम कांस्टेंट लेना है तो k स्क्वायर भी एक कांस्टेंट होगा, तो हम उसको k स्क्वायर कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फोर्थ स्टेप, तो x प्लस b अपॉन 2a यहां पे बचेगा और राइट हैंड साइड में प्लस a प्लस माइनस a। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। अब एक बार x अपॉन b अपॉन 2a को k के इक्वल रखेंगे और एक बार माइनस k के इक्वल रखेंगे, तो दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। x अपॉन b अपॉन 2a इक्वल टू k एंड x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू माइनस k। तो यहां से 2 रूट्स आ जाएंगे। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने, सिंपल स्टेप है। अगर आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को जब हम करेंगे बिल्कुल एक एक स्टेप बड़ी क्लियरली समझ में आएगा। हम एक एग्जांपल लेके करेंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको स्टेप बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, उसके लिए पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देना है। फिर जो x का कोएफिशिएंट आएगा उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर लेना है, और वहां से कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर से x आ जाएगा और जो हमने ऐड किया y जिसका स्क्वायर वहां से y की जगह पे आ जाएगा, और बीच में जो x का कोएफिशिएंट है वहां पे अगर प्लस साइन है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बाकियों को राइट हैंड साइड ले जाके सॉल्व कर लेंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करने के बाद इक्वेट करने से हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे। ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन इससे आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप ये जो रूट्स हैं इतना लंबा प्रोसेस ना करके शॉर्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू डायरेक्ट x की वैल्यूज आएंगी। फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2b। इस फार्मूले में देखिए हमने यहां पे प्लस और माइनस के 2 साइन लगाए हैं। अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन लेते हो तो एक अलग रूट आएगा, माइनस का साइन लेते हैं तो दूसरा अलग रूट आएगा, यानी कि जो 2 आंसर यहाँ पे आए थे वही दोनों आंसर इस एक फार्मूला से भी आ सकते हैं। तो अगर बाई नेमिंग बोला गया कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ही यूज करेंगे, जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलता है तो हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो हमारे पास 3 मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 4.2 एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीनों में से जो आपको इजी लगे तब आप कोई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट d से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस d से हमें पता चलेगा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स का नेचर कैसा है। ये एक्सरसाइज 4.4 में हमने सीखना था, लेकिन मैं उसका एक्सप्लेनेशन यहीं पे दे देता हूं। भाई अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 आता है, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तब जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जो इक्वेशन होगा उसके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे उसका आंसर कोई एक
रियल नंबर आएगा, और माइनस बी प्लस समथिंग और एक बार माइनस समथिंग प्लस समथिंग से अलग आंसर आएगा, माइनस जो रहेगा उससे अलग आंसर आएगा। तो दो रियल और अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट आएंगे। अगर हमारे पास d इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे बट इक्वल हो जाएंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स विल बी देयर। क्यों होंगे इक्वल रूट? क्योंकि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर 0। माइनस बी प्लस माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 के प्लस माइनस से, तो इसलिए माइनस बी अपॉन 2a रह जाएगा। और जो दोनों रूट्स जो होंगे इक्वल वो दोनों भी माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू से फाइंड आउट की जा सकती है। यानी कि दोनों की वैल्यू जो होगी वो माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल आएगी दोनों रूट्स। लेकिन अब इफ d लेस देन 0, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव आती है तो उस केस में नो रियल रूट। जो नेचर होगा रूट्स का वो रियल ही रहेगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स। जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि अगर d नेगेटिव है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 5 आ गया, तो हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव वाली नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो रियल नहीं होता है। ये माइनस 5 स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। अगर ये इमेजिनरी है तो इसके रूट्स भी क्या हो जाएंगे उस केस में इमेजिनरी। तो ये हमने यहां पे नेचर ऑफ रूट्स कर लिया है। तो यहां तक हमने एक्सरसाइज 4.3 और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज 4.4 का जो बेसिक डिटेल्स थी वो हमने कवर की है। तो देखिए अब हम एक दो एग्जांपल लेके करके देखते हैं कि कैसे तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है और कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, उसी के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करूंगा और उसी के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला, दोनों के आंसर सेम आएंगे। हम उसी से एक बार करके देखते हैं और इस मेथड को क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है फाइंड रूट्स यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर का यूज करके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। हमने ये जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग both sides by 2। तो देखिए नई इक्वेशन आएगी x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल। सेकेंड स्टेप, अब x का कोएफिशिएंट 7 बाई 2 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करना है। 7 बाई 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, तो 7 बाई 4 आ जाएगा। यानी कि 7 बाई 4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर लेना है। तो हम लिखेंगे एडिंग 7 बाई 4 स्क्वायर बोथ साइड्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस 7 बाई 4 स्क्वायर, उधर भी 7 बाई 4। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। यहां पे कैसे बनेगा कंप्लीट स्क्वायर, यहां से हमने x ले लेना है और यहां से लेंगे साइन। ये माइनस का साइन है तो माइनस, और हमने ऐड किया है 7 बाई 4 स्क्वायर, तो 7 बाई 4 कंप्लीट स्क्वायर। बच गया यहाँ पे 3 बाई 2 एंड राइट हैंड साइड
स्क्वायर ओपन करते हैं, 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16। अब 3/2 को राइट हैंड साइड ले आते हैं, x माइनस 7/4 स्क्वायर 49/16 माइनस 3/2। एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम 16, फिर 49 माइनस 2 8 जा 16 एंड 8 3 जा 24। तो x माइनस 7/4 स्क्वायर इक्वल आ गया 25/16। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये k स्क्वायर की जगह पे आ गया है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर आप दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 7/4 स्क्वायर इक्वल 25/16। 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी कि 5/4। लेकिन स्क्वायर रूट जब लेते हैं वो प्लस माइनस में आएगा। अब देखिए, सॉरी यहां पे इसका स्क्वायर था तो यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा। अब x माइनस 7/4 एक बार प्लस 5/4 इक्वल और एक बार माइनस 5/4 इक्वल। x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 और एक बार x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। दोनों तरफ से x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल 5/4, ये प्लस 7/4 हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, ऐड होगी 12/4, 4 3 जा 12, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और यहां पे x इक्वल माइनस 5/4 और ये जो 7/4 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहां पे x इक्वल माइनस 5 प्लस 7 और एलसीएम इनका 4 आएगा तो x इक्वल 2/4, तो यहां से 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग रूट इस इक्वेशन के निकल जाते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हमने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 7/2 को 2 से डिवाइड करके, ये इसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे 3 होता तो हम 3 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे जो 7/2 है इसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करके दोनों उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया है और स्क्वायर रूट लेने से जो भी दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी अलग अलग इक्वेट करके x की दो वैल्यूज निकाल लेंगे। ये हमने रूट्स निकाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप क्वेश्चन नंबर 2 में यही स्टेटमेंट दी गई होगी फर्स्ट के अंदर, तो इन्हीं स्टेटमेंट का यूज करके आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके रूट्स निकालने हैं। तो देखिए मैं इसी के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स निकाल के दिखाता हूं। हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयरिंग विद ax² plus bx plus c equal to 0, we get a equal to b equal minus 7 and c equal 3। a, b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो देखिए x equal to, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ था, हमने लिखा था माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब इसके अंदर जब हम वैल्यूज रखेंगे x इक्वल माइनस b, b की वैल्यू माइनस 7 है तो ये माइनस और b की वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर। अब b स्क्वायर, b की जगह माइनस 7 है तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 ac, a की जगह पे 2 है और c की जगह पे 3 है,
डिवाइड में 2 a की जगह है 3, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल टू माइनस माइनस ये +7 हो जाएगा एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 and divided by 2 3 जा 6, then x equal to 7 plus minus 49 minus 24, that is 25 and its square root divided by 6। अब यहां पे सॉरी 1 मिनट, 2a की वैल्यू 2 है यहां पे, तो 3 की बजाय 2 रखेंगे, तो यहां पे 2 2 जा 4, तो ये 4 रहेगा। तो अब देखिए x इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए 7 प्लस 5 बाई 4, 7 माइनस 5 बाई 4, अलग अलग दो वैल्यू रख लेंगे। x इक्वल 7 प्लस 5 बाई 4 एंड x इक्वल 7 माइनस 5 बाई, तो सॉल्व करेंगे। x इक्वल 12 बाई 4, 4 3 जा 12, x इक्वल टू 3। यहां से x इक्वल 2 बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल 1 बाई। तो सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square minus 7x plus 3 equal to 0 are 3 and 1 by। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए हमने दो मेथड किए हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीखा है। तो दोनों मेथड आसान है, आप ट्राई करके बड़े सिंपल वे में इनको सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक और थोड़ा सा हिंट देता हूं जो यूज हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में। देखिए जब आप यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड में 7/4 का स्क्वायर जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ऐसे ही ऐड करने के बाद जब आप इनको राइट हैंड साइड को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लेके आते हैं, x माइनस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसी का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव नंबर। आपको पता होना चाहिए कि किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है जब तक वो रियल नंबर है। यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर जो होगा वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो मिस्टेक है, अगर फिर भी रियल आया है तो आपको लिखना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि d की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वहां पे रियल रूट नहीं इमेजिनरी रूट होंगे। वैसे ही अगर x माइनस 7/4 स्क्वायर यानी कि कंप्लीट स्क्वायर अगर नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ जाए उसमें तो -25/16 आता तो आपको लिख देना था देयर आर नो रियल रूट, और हमारा क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर्थ पार्ट शायद ऐसा है जिसमें कि कंप्लीट स्क्वायर नेगेटिव बनेगा, तो आपको वहां पे लिख लेना है कि उसके कोई भी रियल रूट नहीं है। बाकी क्वेश्चंस आप इन्हीं दोनों मेथड से आराम से कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करके देखेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।